मरावी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोंडवाना आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो एक ज्योत जलाया था और वह ज्योत पूरे भारत देश में उसका उजाला फैला। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बालाघाट जिले में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब जो है गोंडवाना आंदोलन एक लुप्त के कगार पे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ हमारे गोंडवाना के साथी थे जो पेनवास हो गए। उसमें से तिरुमाल पेन जी व पहाब सिंह टेकाम जी, साथ में तोप सिंह भलावी और साथ ही दादा नासाम सयाम, ऐसे हमारे बहुत सारे साथी जो है, कुछ लोग पेन जीवा हो गए, ख़त्म हो गए। और उनके जाने से गोंडवाना में बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। और जहाँ तक कि गोंडवाना आंदोलन में हम शुरू से थे और अभी भी हैं, लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं वो आज भी हैं, वो गोंडवाना आंदोलन से मुंह मोड़ चुके हैं। उनका जो है गोंडवाना आंदोलन पे किसी प्रकार की कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही है। घर में हैं और शांत है। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से, शांत रहने के वजह से भी गोंडवाना आंदोलन जो है परसवाड़ा में कमज़ोर हुआ है। और कुछ ऐसे संगठन हैं जो नेंग सिंह मिजान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म संस्कृति, नेंग सिंह मिजान की बात करते हैं। और वही लोग जो हैं गोंडवाना आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन वही लोग इस बार हमको कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। तो बहुत दुख की बात है। आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो आरएसएस चला रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का विंग है। साथ में जो कांग्रेस है, ये जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस को ईसाई मिशनरी चला रही है, वो कांग्रेस का विंग है। उसी प्रकार गोंडवाना आंदोलन का जो विंग है वो है हमारे धार्मिक संगठन जो है, वो जो है गोंडवाना आंदोलन की एक कड़ी है जो धर्म संस्कृति की बात करती है। नेंग सिंह मिजान वर्तमान जो है गोंडवाना भौगोलिकता पर जो है वो अपने विचार रखते हैं, काम करते हैं। लेकिन वही धार्मिक संगठनें जो हैं इस बार जो है कांग्रेस करते हुए दिखाई दिए। और बहुत सारे जो है हमने देखा है कि इस बार जो है कांग्रेसी को बैठकों में गए, कांग्रेस का प्रचार किए, उनकी गाड़ी में घूमे। और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं गोंडवाना आंदोलन के, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे साथी हैं जो बेवड़े हो गए हैं। बेवड़े का मतलब दरुआ। उनकी किसी प्रकार के गांव में कोई छवि नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो लोग जो है, वो लोग भी इस बार कांग्रेस में घूमे हैं। और यहाँ तक कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी नशा मुक्त आंदोलन की जो है बात करते थे, और गोंडवाना नशा मुक्त आंदोलन की बात करता भी है। लेकिन यही जो गोंडवाना के जो बागी लोग हैं वो इस बार गांव-गांव में शराब बांटती हुई दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, बेवड़े लोग, दरुआ लोग, ये छोटे छोटे बच्चों को दारू पिला के बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
समाज को गर्त में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जो है परसवाड़ा में गोंडवाना आंदोलन का अस्तित्व, गोंडवाना की आन बान शान वो एक लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा ये कह नहीं सकते। तो जो वर्तमान अभी जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में मैं तमाम बागियों से पूछना चाहता हूँ, वो बेवड़े जो दरुहा लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन की थी। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट, बहुजन समाज पार्टी के वोट और जो मुंजारे जी जो प्रत्याशी हैं तो उनके क्रांतिकारी दल के वोट, यानी 3 दलों के अगर वोट मिलाते हैं हम तो निश्चय ही हम जीत रहे हैं। लेकिन गोंडवाना के वोटरों को रात में दारू पिलाना, पैसे बांटना, ये बहुत सारे काम जो हैं ये बेवड़े लोगों ने किया है, दरुहे लोगों ने, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई छवि नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों ने जो है किया है। और हमारे जो संगठन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नेंग सेंग मिजान जो है, पुटसीना नेंग, मड़मीना नेंग, सईना नेंग, ये गांव-गांव में मांदिया करते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। और समाज को एक नई दिशा और जो हमारी रूढ़ी प्रथा जो है वो जीवित रहना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति सभ्यता जीवित नहीं रहेगी तो निश्चय ही हम खतरे में जाएंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विचार है वह गोंडवाना आंदोलन नहीं है, उनका विचार है कांग्रेसी आंदोलन। 2 संगठनें हैं और दोनों संगठनों से हमने अपेक्षा रखा था कि निश्चय ही इस बार गोंडवाना आंदोलन को ये लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो है दोनों संगठन जो है, नेंग सेंग मिजान की बात करने वाले 2 संगठन, इन्होंने जो है गोंडवाना आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। और फ़ोन के माध्यम से जो है कई लोगों को फ़ोन के माध्यम से ये कहा कि इस बार जो है आपको कांग्रेस को वोट देना है, गोंडवाना को नहीं देना है। इस प्रकार से भी फ़ोन के माध्यम से लोगों को अवगत कराया गया। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार जो 3 शक्तियाँ मिलके अगर परसवाड़ा में हम लोग नहीं जिता पाते हैं तो ये हमारे लिए, समाज के लिए बहुत शर्मसार वाली बात है। आने वाले समय में कुछ लोगों ने ये भी कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि हरनाम भाई इस बार हम बीजेपी को निपटाना है, उसके बाद कांग्रेस को लाना है, फिर कांग्रेस को निपटाना है, फिर गोंडवाना को लाना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि गोंडवाना के तो दोनों दुश्मन हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस ने 75 सालों से राज की, उन्होंने लूटा। अभी बीजेपी 15-17 साल से राज कर रही है। इनके राज्य में अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हुई। तो गोंडवाना के तो दोनों दुश्मन हैं, तो आप वो दुश्मनों को जिताने की बात कर रहे हो। हमने उनसे प्रश्न भी किया, लेकिन हमारे प्रश्न का उनके पास जवाब है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमारे लोगों ने गोंडवाना आंदोलन के साथ में, गोंडवाना की आन बान साथ में जो इन्होंने गद्दारी की है,